नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें टॉप 10 रूल्स के एक और बेहतरीन सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस क्लास में हम लोग 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आपने यूपीएसआई 2025 को टारगेट किया हुआ है तो अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। देखिए, जितना समय बचा हुआ है इतने समय में अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैच को ज्वाइन करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरा होगा। इनको ना डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। देखिए, डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले सी सब में है ना, तो सी की कोई वैल्यू नहीं है ना। फिर आर एस टी यू। अब देखिए, आर इसमें भी है, आर इसमें भी, मतलब इसमें से ये शब्द पहले नंबर पे आ गया और ये दूसरे पे आ गया। लेकिन आपको दूसरा या पहला नहीं बताना है, आपको तीसरा बताना है। फिर देखिए, यू इसमें भी है, यू इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो जो निर्णय होगा ये एस से होगा, तो एस तीसरा आएगा। इस कारण इसका जो सही उत्तर है ये विकल्प बी बनेगा। डिक्शनरी ऑर्डर में बस चीज़ों को अरेंज करना होता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया कि श्रेणी में अगला पद क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पर जेड दिया है, Z12, W24, T36, Q और 48। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 12 का टेबल चल रहा है। 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 चौका 48, तो 12 पंचे 60। अगला जो नंबर होगा वो 60 रहेगा। ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गया। अब एन आएगा या फिर एम आएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, ये 23 है, ये 20 है, ये 17 है, तो नेक्स्ट आएगा 14। 3 का अंतर है, 14 मतलब एन। एन है 16। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष अक्षरों का चयन करके पहली जोड़ी का संबंध अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताने। देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, सी दिया हुआ है ना, फिर ई दिया है और फिर जी दिया है, और इसका जो संबंध बताया गया, बताया गया एक्स, वी और टी के साथ। तो देखिए, सी की का जो अपोजिट मतलब रिवर्स ये है, अपोजिट है, ये सी एक्स होता है ना, ई वी होता है और जी टी होता है। इसी तरीके से देखिए, आई का आर हो जाएगा, आई आर होता है ना। इसके बाद के का क्या होता है, के का होता है पी, है ना। इसके बाद एम का होता है एन, तो आर पी एन ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि 5 किमी चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 7 किमी चलता है, अंत में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, तो पहले 5 किमी वो किस दिशा की ओर अभिमुख था। देखिए, ये इसमें ना क्या बताएगा, सीधा सीधा चलाने की बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, इसको एक दिशा में चला लीजिएगा, वहां से रोटेट करेंगे। मान लीजिएगा कि इसको हम ऐसे पूरब दिशा में चलाते हैं, 5 किमी चला, ठीक। 5 किमी चलने के बाद क्या हो गया कि लड़का बाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, ठीक, इधर टर्न लिया और यहाँ पे 6 किमी चला, ठीक। और इसके बाद फिर से क्या होता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है ना, लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे अभी इस दिशा में जा रहा है 7 किमी। देखिए, इधर चल रहा था, आगे बढ़ा 5 किमी, लेफ्ट लिया, फिर इधर से लेफ्ट लिया, है ना। अब बताया जा रहा है कि अब जो है ना ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। देखिए, दक्षिण पूर्व, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लड़का है, देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लड़के का मुख इधर है ना। जबकि सच में आप क्या देख रहे हैं, सच में आप देख रहे हैं कि लड़के का मुख इधर है ना। देखिए, पश्चिम दिशा की तरफ है, ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इधर है ये इसका फेस। लेकिन इधर फेस न बता के क्या बताएगा, ये फेस बताएगा इस दिशा में, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो 145 है ना, 90 और 35 145 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराया गया। तो अब शुरू में जहां चल रहा था वहां से 145 एंटी क्लॉक घुमा लीजिएगा। देखिए, शुरू में इस दिशा में जा रहे हैं, है ना, इस दिशा में जा रहा है, तो इसको 45 घुमाना है। तो जब 45 घुमाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, 90 का मतलब ये और 35 का मतलब ये, इस दिशा में आ जाएगा। इस दिशा में कहने का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा।
अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि रैनी जो है पूरब दिशा में 7 किमी चलती है। ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है, जब भी पेपर पर बनाना होगा तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। चलिए अब जो बोल रहे हैं वैसा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रैनी पूरब दिशा में 7 किमी चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, फिर 5 किमी चलती है, फिर उत्तर की ओर 5 किमी चलने से पहले पश्चिम की ओर 4 किमी चलती है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? देखिए यहाँ पे रैनी है, ठीक, ये यहाँ से चलती है 7 किमी, ठीक, 7 किमी आगे बढ़े, फिर यहाँ से राइट टर्न लेकर 5 किमी चली, ठीक, 5 किमी चली। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि उत्तर की ओर 5 किमी चलने से पहले ये 4 किमी पश्चिम में चली, ठीक, तो 4 किमी इधर आ गई, है ना। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 5 किमी उत्तर में, मतलब यहाँ पर आ गई। तो देखिए ये 4 अगर इधर हो गया तो 3 ही बचेगा। शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? 3 किमी। ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया कि इसमें क्या बताना है, 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो इसके समरूप आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैक्टस लिखा हुआ है और कैक्टस को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है बजर को कैसे लिखेंगे। देखिए CACTUS ये इसका मतलब दिया है और इसका कोड क्या लिखा है? CAC और फिर SUT। देखिए अब इसमें पैटर्न क्या हो सकता है? पैटर्न ये T इधर आ गया, S इधर आ गया, U इधर आ गया। इसमें भी ऐसा ही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, अभी चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन से पता चल रहा है कि इसमें भी ऐसा ही चला हुआ है ना। तो देखिए ZUB हमने इसको सेट कर दिया और फिर इसके बाद REZ ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है? ZUB है ना, REZ ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां के बाद यहाँ पे 6वां ही था ना, 7वां प्रश्न दिया है कि इस श्रेणी में आपको बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। देखिए बहुत ही आसान सा है, M13 O14 और 18 है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर क्या चल रहा है? 13 18 23 28 33। तो 23 आना चाहिए। क्यों 23? एक ही ऑप्शन में है, टिक करो, आगे बढ़ो, चेक ही मत करो, है ना। अगला दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पुरुष उत्तर की दिशा में 17 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और अंत में दाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में देख रहा है? देखिए उत्तर की ओर चला, ठीक, यहाँ पे नॉर्थ में चला, है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ गया मतलब इस तरफ मुड़ा, है ना। फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है मतलब इधर मुड़ गया और अंत में फिर दाएं मुड़ता है, फिर इधर मुड़ गया। अब वो किस दिशा में देख रहा है? पूरब की तरफ देख रहा है, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि रेस्ट को 66 लिखा गया है, तो क्रो को कैसे लिखा जाएगा बताना है। प्लेस वैल्यू लिखिएगा REST। आर की प्लेस वैल्यू 19, ई के लिए 5, एस के आर के लिए 18, ई के लिए 5, एस के लिए 19 और टी के लिए 20। ठीक, इसको जोड़ के चेक करते हैं। 19 5 24 और ये 20, 24 और 20 44, 44 और 18, 44 18, ये 62 आ गया। अब 62 में 4 जोड़ा गया क्योंकि इसमें 4 लेटर्स हैं। तो प्लेस वैल्यू का योग और प्लस अक्षरों का सम। तो क्रो में अगर देखेंगे सी की प्लेस वैल्यू 3, आर के लिए 18, सी के लिए 3 लिखेंगे, आर के लिए 18, ओ के लिए 15 और डब्ल्यू के लिए 23। इसमें 4 और जोड़ दीजिएगा, तो 4 जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 5 12। इसमें यूनिट डिजिट 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। आपको बताना है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या डेटा दिख रहे हैं यहाँ पर, M13, J10, N14, R18। देखिए कैसे चल रहा है, M है, M के बाद यहाँ पे -3 है ना, +4, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे 18 दे दिया। इसको रुकिए एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा देखिएगा, M की प्लेस वैल्यू 13, J की प्लेस वैल्यू 10, N की प्लेस वैल्यू 14, R की प्लेस वैल्यू 18, तो I की प्लेस वैल्यू 9। ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, अगर आपने यूपी SSSC BDO 2026 को टारगेट किया है तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए श्योर सिलेक्शन के लिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।